जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, ग्रुप डी में जॉब लेना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें मैं ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर सीरीज लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक फॉलो करिएगा। 100% सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों आपका। ठीक है, और अगर इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो इसका मैं सेकंड मॉडल पेपर भी तुरंत लेके आऊंगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, काफी स्टूडेंट की डिमांड थी मेरे भाई। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी निम्न फसलों में से किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। तो काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बताइए कौन सा खनिज है दोस्तों। तो आप ये कहोगे आयरन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज सभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, रेलवे के, ग्रुप डी के। ठीक है, तो इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क निकालना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये हार्मोन को नियंत्रित करता है मेरे भाई। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को दिया है, शेष राशि का 20% अपनी पुत्र और पुत्रियों को दिया है, बची हुई राशि का 1/3 उसने खर्च किया है। ठीक है, तो 1440 रुपये बैंक में जमा किया है, तो उसकी आय ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक काम करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, लिटिल मिस्टेक है। देखो यहाँ पर दो पुत्र हैं, यहाँ पे कितने? 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है दोस्तों। एक कौन है? पुत्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, सॉल्व कैसे करना है, हमेशा आपको पता है 100% इनकम होती है। समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, 100% इनकम होती है। उसने 40% अपनी पत्नी को दे दिया, तो आप ये कहोगे 100 में से अगर 40 पत्नी को दे दिया है तो बची हुई राशि कितनी है? 60%। ठीक है, अब इसी 60% में से उसने क्या किया, शेष राशि का 20% अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री को दे दिया। भाई 2 पुत्र और 1 पुत्री, पहले आप इसका 20% निकालेंगे। 60 का मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो यहाँ से काटोगे 12 रुपये। अब समझने की कोशिश करिएगा, एक पुत्र, यहाँ पे पुत्र को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा पुत्र और तीसरी क्या है? डॉटर है। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पुत्र को भी 12 रुपये दिए हैं, दूसरे पुत्र को भी 12 रुपये और डॉटर को भी 12 रुपये, तो 12 12 12 कितना हो गया? 36 रुपये हो गया ना। तो 36 दोस्तों इसमें से उसने पुत्र और पुत्री को दे दिया, तो इसमें से दोस्तों 36 यहाँ पर आपको लिख लेने। अब बचा कितना है दोस्तों? 36 तो इधर आ गया, बचा कितना है? बचा कितना दोस्तों? 24। अब दोस्तों 24 रिमेनिंग है। अब इसी 24 का दोस्तों उसने 1/3 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अगर दोस्तों इसका 1/3 अगर अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका 1/3 अगर अपन यहाँ से निकाल देते हैं तो कितना आएगा? 8 रुपये। ठीक है, 3 8 24। अगर वो दोस्तों 8 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा यहाँ पे? अब बचा कितना? अब जो बची हुई राशि उसने बैंक में जमा करी, अब बचा कितना रहा दोस्तों? 16 राशि बचा रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 14,400 रुपये बचा रहा है। तो 16 का मान दोस्तों 14,400 दे रखा है दोस्तों। कितने? 900 गुना, क्योंकि 16 नंबर 144 होता है, ये 900 गुना है मेरे भाई, 900 गुना है। ये कितना है? 900 गुना है। अब आपको पूछा है उसकी आय, यानी 100% का मान पूछा, तो उसको भी 900 से गुणा कर लो, तो आंसर आ चुका है 90,000 मेरे भाई। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, मजा ही आ गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप गाइस, अगर समझ में ना आए तो वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने किस राज्य में अपने स्वदेशी स्टेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मई 2025 को डीआरडीओ ने किस राज्य में अपने स्वदेशी स्टेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? का आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, क्या आप लोग गुजरात स्टेट टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल मेरे भाई सही हो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखो, अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 यानी मॉडल पेपर 2 वापस लेके आऊंगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम अगर सिलेक्शन लेना तो एग्जाम में अच्छे से दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। हाल में ही भारतीय सेना ने SALW सॉल्व कंट्रोल पर हमला UN फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहां पर होस्ट किया गया है? कहां पर होस्ट किया है दोस्तों इस प्रोग्राम को? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर भी मध्य प्रदेश आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्राधिकारी राज्य स्तर पर मंत्री परिषद को भंग कर सकता है? ये शानदार और इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राज्यपाल भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, चिल्का झील और पुलिकट झील निम्न में से कहाँ स्थित है? चिल्का झील और पुलिकट झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है बताइए? चिल्का दोस्तों ओडिशा में और पुलिकट आंध्र प्रदेश। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? भारत के पूर्वी तट में दोस्तों।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। नीचे दिए गए क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए समूह में से हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है, बताएंगे। देखो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए क्लास 7 बजे लग चुकी है दोस्तों मैथ की, और वो मैथ की क्लास ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी देखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा उस क्लास से। तो उस क्लास में मैंने सभी एग्जाम के लिए रखी है, वो 7 बजे वाली आरआरबी ग्रुप वो क्या अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए भाई जरूर देखना। तो डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है मेरे भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो जितने भी दोस्तों खसरा रोग टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है दोस्तों, वो स्टूडेंट भी दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करके देखेंगे तो उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ उस मॉडल पेपर सीरीज से। अगर आप लोगों को भी अपना सपना पूरा करना, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो ये क्लासेस बिल्कुल जरूर लीजिएगा। पादप का कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, चलिए बताइए। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोग भी यही को टिक किया ऑप्शन नंबर सी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। हाल में ही थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल राज्य, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहां पर आयोजित होगा मेरे भाई। शानदार ये भी क्वेश्चन है एक। तो ये मेरे भाई जैसलमेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी मारवाड़ वाला इलाका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है या काम करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए इसका आंसर। पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। तो सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखें इसका इकाई अंक दोस्तों सबसे अलग है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इकाई अंक से फोड़ा करो, बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखो G7 पर L12 पर +5 यहाँ देखने को मिला है, 12 5 17 यहाँ पर भी +5 और 17 5 23, 23 पे 17 और 5 17 5 22 और 22 पे क्या आता है V आता है। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों, इकाई अंक से गेम करेंगे दोस्तों, उड़ा देंगे इन क्वेश्चंस को। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किस दिल्ली सुल्तान ने हरियर और बुक को बंदी बना लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वो सुल्तान था दोस्तों दिल्ली का जिसके समय में, जिसके शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इसी के साम्राज्य के समय दोस्तों बहमनी साम्राज्य और ये क्या नाम है, बहमनी साम्राज्य और एक और वो हसन गंगू ने स्थापना की थी। वो कौन सा साम्राज्य है ना, वही बहमनी साम्राज्य है। हसन गंगू ने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसी सुल्तान के शासनकाल में, ठीक है। तो बिल्कुल हम बात करें एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इसी ने दोस्तों दीवान एक कोही विभाग निकाला था दोस्तों, जो एक कृषि विभाग था दोस्तों, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक एक विभाग लेके आया था दीवान ए बंदगन, जो एक दास विभाग था। तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो इब्न बतूता वाला जरूर याद रखना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इब्न बतूता वाला। क्वेश्चन 17, हाल में ही भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहां पर किया मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन है। तो बताइए ये अभ्यास मेरे भाई राजस्थान में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, पेशेंस बनाए रखना है। 2019 में अमित की आय 22,000 रुपए थी। उसकी आय में यानी उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी थी मेरे भाई। अब समझने की कोशिश करिएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं पहले से 1/5 यहां पर लिख देता हूं। देखो दोस्तों यहां पर कौन सा साल है 2019 का, और यहां पर कौन सा साल है 2021 का, मतलब 2019 से 2021 यानी 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल में दोस्तों आपको 20% की वृद्धि करनी है उसके इनकम में मेरे भाई। फिर उसके बाद उसकी इनकम कितनी थी वो आपको पता चल जाएगी। देखो मेरे भाई पहले कितनी थी 22,000 रुपए थी। कितनी थी मेरे भाई 22,000 रुपए थी। इसमें 20% की वृद्धि होती है। तो आप यही तो कहोगे गुरु पहले 5 रुपए था, अब 1 रुपए की वृद्धि कर देंगे 6 रुपए हो जाएगा, तो 6/5 ये आपको एक बार और करना। अब ये हो चुके आपके 2 साल पूरे, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 5 25 25 की टेबल से काट लो मेरे भाई। 25 8 200, 25 8 200, ये आ गया 880 रुपये। अब आपको 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। 6 0 है 0, 8 6 48 की 8 कैरी 4, 8 6 48 और 4 52। अब वापस दोस्तों इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ चुका है। ठीक है 8 6 48, देखो 80 आ रहा है। आखिरी के 2 अंक में 80 एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी आप लोगों को। आई होप गाइस कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। सिर्फ इतने में आपने इस क्वेश्चन को पूरा निपटा दिया, इतने में बस इतना सा, ठीक है। ये सब दोस्तों 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। आप लोग डेली 7 बजे वाली क्लास अटेंड करो। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लो जिसमें गणित आ रही है, वो क्लास आपके लिए सफिशिएंट है मेरे भाई, इनफ है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है भाई, बताइए।
सभी विद्यार्थी बताएंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो आप ये कहोगे गुरु क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। देखो इसका सूत्र भी दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड का, तो दोस्तों केमिस्ट्री में आप लोगों को सूत्र याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 111 AMU। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पौधे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये जो पौधे होते हैं ना, ये जो पौधे होते हैं वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहाँ से प्राप्त करते हैं मुख्य रूप से, तो मेरे भाई ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यहाँ से ए ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बेहतरीन क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई प्लस और माइनस को आपस में बदल दो, गुणा और भाग को आपस में बदल दो, फिर जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व करके बता दो आंसर क्या आ रहा है। बस इतनी सी बात कर देते, इस क्वेश्चन की डिमांड को भी पूरा कर देते। जहां पर गुणा दिखेगा वहां मैं डिवाइड लगाऊंगा, जहां माइनस दिखेगा वहां मैं प्लस लगाऊंगा, जहां प्लस दिखेगा वहां मैं माइनस लगाऊंगा, जहां डिवाइड दिखेगा वहां मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा। ये हो चुका है। तो आपका बोर्ड मास नियम कहता है, ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट को साइड में रखो, पहले डिवाइड से स्टार्ट करो, ठीक है। आपका बोर्ड मास कहता है, ठीक है। तो 13 यहाँ पर आ जाएगा और 28 यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा भाई प्लस का 21, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों माइनस का 7 आएगा, ठीक है। और 13 में से 7 जैसे ही माइनस होगा 7 6 13 बनता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन पे हक अपना बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं भाई, लाइक वगैरह करते रहना भाई। और जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए स्टूडेंट जो भी विजिट कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सभी विद्यार्थी से निवेदन है, ठीक है। 2 नल हैं, एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल जो है वो इस टंकी को 72 घंटे में खाली कर देता भाई। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टंकी के 3/4, ध्यान से पढ़ना, 3/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉल्व कर ले, चलो सॉल्व कर लेते। मान लो ए नाम का एक नल है, ये इस टंकी को मेरे भाई 3 घंटे में भर सकता है। मेरे भाई बी नाम का एक और नल है, वो कह रहा भाई मैं इस टंकी को 18 घंटे में भर सकता हूँ, ठीक है भाई। लेकिन एक जो तीसरा नल है ना जो काम बिगाड़ रहा है, तीसरा नल है ना सी, वो इस टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो हम इनसे कटने वाला एक नंबर एज्यूम करेंगे, तो आप कहोगे गुरु टोटल काम 72 है, ए की क्षमता निकाल लो, तो कितना आएगा 24 या 72, 24 आ जाएगी ए की क्षमता। बी की क्षमता निकालो 18 चौके 72 और सी की क्षमता निकाल लो -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 24 24 दूनी 48 24 72, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। वो कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दो, फिर पूर्णतः खाली टंकी के 3/4 भाग हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। इसका 3/4 काम करना भाई, कितना 3/4, और इनकी क्षमता कितनी मेरे भाई देख लो दोस्तों, तीनों की मिला के 24 और 4 28 और 1 27, ये खाली करने काम कर रहा है ना, इसलिए मैंने 27 लिया है। तो यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है। तो मेरे भाई आप ये कहोगे 18 चौके 72 होता है, और आप कहोगे 3 नम 27 होता है, यही होता ना। फिर आप कहोगे 9 की टेबल से काटोगे 2, तो यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है तो आप तुरंत क्लियर करिए, कोई डाउट नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या 3 एकम 3, ठीक है, 3 नम 27 और 4, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, पहले आप आंसर तो टिक कर लो सी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? 5 स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बताइए दोस्तों, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या रहता है दोस्तों, बताइए कौन स्टूडेंट बताएगा? आप एक बार कमेंट करके ये बता दो, आप लोग किस किस राज्य से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे भाई, बता दीजिएगा। ये कमेंट जरूर करिएगा कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बता दीजिएगा। फिलहाल 24 का आंसर आप टिक करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोशिका को सुरक्षा और सहारा देना, तो कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है मेरे भाई, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना और उसको सहारा देना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है मेरे भाई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सोडियम भी करती है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम भी करती है, और ये कैल्शियम और सोडियम दोनों करते हैं, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है ना मेरे भाई, ये अभिक्रिया नहीं करता ठंडे पानी के साथ, ये मेरे भाई गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ
अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में पानी का परिवहन करने वाला स्थायी ऊतक कौन सा है? ये एक शानदार क्वेश्चन दे दिया भाई, बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 स्टार ये क्वेश्चन भी रखता है भाई, 5 स्टार मांगता है ये क्वेश्चन भी। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जाइलम। क्या आप लोग जाइलम टिक कर रहे हो भाई? जाइलम टिक कर रहे हो तो बहुत ही सही रास्ते पे हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27, हाल में ही महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना किसने लॉन्च की है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए। तो ये लॉन्च करी है मेरे भाई पंजाब सरकार ने। किसने लॉन्च करी है मेरे भाई? पंजाब सरकार ने ये लॉन्च करी है योजना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वो प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाता है वो क्या कहलाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, 5 स्टार लगाने वाला है क्वेश्चन। बताइए, सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो द्विखंडन अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। बढ़े अगले क्वेश्चन में, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, गैसों के आदान प्रदान होने स्थानों पर कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? बताइए। गैसों के आदान प्रदान होने वाले स्थानों पर, गैसों के आदान प्रदान होने वाले स्थानों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। कितने स्टूडेंट आंसर देंगे इसका? तो सरल चपटी उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बताइएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक इस प्रकार समूह बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है जो उस समूह को फॉलो नहीं करता है मेरे भाई? अगर एक झटके में उड़ाना है दोस्तों, गिद्ध की नजर होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। देखो दोस्तों, 21 से 22 प्लस 1, 15 से 16 प्लस 1, 18 से 19 प्लस 1, 13 से 15 प्लस 2। अब आप खुद ही पता कर चुके होंगे कि कौन सा इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वही तो पहचानना है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ जो मैंने लास्ट में इसीलिए रखा था फिलहाल, ठीक है, क्योंकि दोस्तों पजल वाले क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 4 से 5 देखने को मिले इस बार ग्रुप डी में, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों से भाग नहीं सकते, इसीलिए पेशेंस बनाए रखने हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनते रहना है। 7 डिब्बे हैं, 2 2 2 2 4 2 6 7 डिब्बे हैं, GHIJK, यहाँ पे एक डिब्बा मिसिंग है। 7 डिब्बे में से दोस्तों एक डिब्बा मुझे मिस लग रहा है इसमें। चलो सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 6, एक डिब्बा मिस है। चलो एक बार सॉल्व करते हैं क्या आंसर निकलता है इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं वे किसी क्रम में बैठे हुए, पहली लाइन तो ये कह रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, वो कह रहा है एस के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे हुए। दोस्तों ये जो केवल वर्ड है ना, केवल वर्ड का मतलब ये होता है उसके नीचे और कोई डिब्बे नहीं आने चाहिए। तो पहले दोस्तों एस बनाओ, ठीक है, एस बनाना है। एस के नीचे देखो, पहले मैं एस बना देता हूं और एस के नीचे कितने? केवल 3 डिब्बे, ठीक है। एक काम करते, थोड़ा इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं यहाँ पर ताकि हमें स्पेस बना रहे, यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे। और इसके नीचे केवल 3 डिब्बे, 1 2 और एक तीसरा, ठीक है। 3 डिब्बे हमने बना दिए। इतने में आएगा है नहीं, एक काम करते हैं, इतने में आएगा नहीं, इतने में आएगा नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें, काम करते ऐसे में बना ही लेते, चलो देखेंगे होगा जो होगा। एस के नीचे केवल 3 डिब्बे, 1 2 और ये 3 डिब्बे हमने रख दिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे वाली लाइन को पढ़ो। आगे वाली लाइन ये कह रहा है एस और एल के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे हुए। एस और एल के बीच में केवल कितने बॉक्स? 2 बॉक्स। एल यहाँ पर रख लो। अब यहाँ पर ये 2 बॉक्सों की जगह आ गई, ठीक है। मैं एरो बना के आगे लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जे के नीचे केवल जी रखा गया है। मतलब जे के नीचे केवल जी होना चाहिए, केवल जी बोला। केवल वर्ड आपको पता ही है, अभी जस्ट बताया, उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जे के नीचे यहाँ पे जी बना लो, यहाँ पर कौन, यहाँ पे एरो ये रहा, ठीक है। तो जी यहाँ पर बना लो और जी के नीचे दोस्तों क्या होना चाहिए? जे। मतलब जे के नीचे केवल जी होना चाहिए, वो हमने कर दिया सेटिस्फाई, ठीक है। जो क्वेश्चन है का वो हमने कर दिया कि जे के नीचे केवल जी आ चुका है। अब कह रहा है एच को के नीचे किसी स्थान पर रखा गया और जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है। जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, किसको? एच को, ठीक है। तो पहले देखो, के नीचे किसी स्थान पर एच को रखा गया है। के नीचे अगर मेरे भाई के यहाँ पर बनाते हो और के नीचे किसी स्थान पर, यानी जी यहाँ पर आ गया था, जे यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर अगर आप एच रख देते हो, यहाँ पर आप एच रख देते हो, ये आ चुका है किसी स्थान पर एच।
अब बचा कौन, जे, और जे ऊपर वाले स्थान पर आ जाएगा, इस वाले स्थान पर ये आ चुका है जे। तो सभी की जगह सेटिस्फाई हो, जे तो पहले से नीचे बैठा हुआ है, जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है एच को, हाँ बिल्कुल एच को रखा गया है, ठीक है। अब बचा हुआ कौन है वो आपको देख लेना है, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, एक और बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है। लेकिन एक और बचा हुआ कौन है इसमें, हमें तो यहाँ पे दोस्तों मेंशन नहीं दे रखा, डाटा में मिसिंग हो गई। लेकिन आपको हमें आपसे आपको कितना मतलब, आपको उसने क्वेश्चन ने क्या कहा, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन ने कहा के और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए। तो भाई के कहाँ पर बैठा हुआ है, के ये यहाँ पर बैठा हुआ है, के ये यहाँ पर बैठा हुआ है, और जे ये यहाँ पर बैठा हुआ है। तो के और जे के बीच में दो व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं, एक तो आपको एस और एक तो आपको एच। तो दो व्यक्ति यानी बी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो वो तुरंत क्लियर कमेंट बॉक्स में कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का ये पहली क्लास थी, फिलहाल मैं आज यहीं पर वाइंड अप करूँगा। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन मुझे बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कितना आपने कर पाया, कितना आपने किया है क्वेश्चन, ठीक है। मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर करेंगे मेरे भाई। अगर इस क्लास पर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूँगा, आपके लिए मॉडल पेपर 2 भी लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। इसकी जो पीडीएफ रहेगी मेरे भाई वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं इस चैनल पर उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और एक और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी स्टूडेंट, ग्रुप डी क्या है, ये अंडर ग्रेजुएट की जो भी तैयारी कर रहे हैं 12th लेवल की, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल की जो भी तैयारी करें उनके लिए क्लास 7 बजे अपलोड हो चुकी है, मैथ की क्लास, ठीक है। और वो क्लास दोस्तों मैथ और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्लास जरूर अटेंड करिएगा। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट और है, ग्रुप डी के लिए मैथ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही 7 बजे वाली क्लास अटेंड करोगे आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब एक विनती है भाई, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।